भाई आदत बन चुकी है। जब भी मैं कैमरा देखता हूँ तो मुझे केवल लेने की याद आती है बस। आप सामने हो, अभी लाइव में चल रहा होता तो आपकी गांड मार देता मैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट खटिया टॉक में। तो आज हमारे साथ है वैसे शख्स जो एक दिन डॉक्टर, दूसरे दिन प्लम्बर और तीसरे दिन एस्ट्रोनॉट बनते हैं और हर काम को कमाल का करते हैं। तो स्वागत है दुनिया का सबसे ज़्यादा काम करने वाले आदमी, द वन एंड ओनली जॉनी सिंस। तो जॉनी भाई कैसे हैं आप? अच्छे हैं भाई, आप कैसे हैं? जॉनी भाई आपसे एक सवाल था कि आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? मतलब एक दिन डॉक्टर, दूसरे दिन प्लम्बर और तीसरे दिन एस्ट्रोनॉट, और रात में कुछ और, मतलब क्या राज है ये? भाई जिनके खून में मस्ती होती है ना, उनके लिए हर काम आसान होता है। काम कोई भी हो, अंदर से अच्छा होना चाहिए। हाँ, और आपका काम ही अंदर वाला है। हाँ, अंदर काम करना मेरी पहचान ही है। अंदर घुसा के काम करना आपकी पहचान है। हाँ। तो जॉनी भाई, अगर आप इंडिया में होते तो आपका करियर कैसा होता? मान लीजिए कि आपको यहाँ प्लम्बर के लिए बुला लेते और आप जहाँ भी जाते आपके सामने एक देसी आंटी होती, तो आप क्या करते? मतलब भाई सबसे पहले मैं जाके वहाँ आंटी से पूछता कि आंटी पाइप कहाँ से लीक हो रहा है। हम्म, और उसके बाद मेरे मन में एक चीज़ चलता उसको देखने के बाद कि लग रहा है पाइप बहुत पुराना हो गया है। आंटी आपसे कहती कि बेटा देख लो, अंदर से देख लो, ठीक कर दो, कहाँ से मेरा पाइप लीक है, तो आप क्या करते हैं? भाई इसमें मैं यही बोलता कि आंटी पाइप पुराना हो गया है और कमज़ोर भी हो गया है, ज़्यादा प्रेशर अगर लगाऊंगा तो फिर से टूट सकता है पाइप। तो ये आप पाइप की बात कर रहे हैं या आंटी की कुछ पर्सनल चीज़ें पर बात कर रहे हैं? भाई अब आंटी कुछ भी समझ सकती है। हाँ। बहुत फनी हो जॉनी भाई आप। भाई मैं तो बहुत फनी हूँ, बचपन में लुल्ली पकड़ के खेलता था। गाँड दोगे? हाँ, लुल्ली पकड़ के लुल्ली। गाँड दोगे? भाई कैमरा बंद होने के बाद अभी करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे लिसनर की तरफ से हैं कि बिल्कुल। आप इतने सारे प्रोफेशन में कैसे एडजस्ट कर लेते हैं? भाई मैं एडजस्ट कभी बेड पे, कभी बाथरूम में, कभी टॉयलेट में, कभी खिड़की पे, कभी बालकनी में, कभी ज़मीन पे। भाई एडजस्ट तो करना पड़ता है, जहाँ मुझे खाली जगह मिली मैं वहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। आप तो एस्ट्रोनॉट भी, मतलब आप स्पेस पे भी एडजस्ट कर चुके हैं। हाँ। तो स्पेस पे सेक्स करने का कैसा अनुभव था आपका? भाई स्पेस में सेक्स करने का अनुभव यही है जैसे कि आप ज़मीन पे करते हो, वैसे स्पेस में आप हवा में करते हो सेक्स। हवा में खुदाई होती है। तो वहाँ पे जब आपका वो स्पर्म गिरता है तो वो नीचे किसी के मुंह पे आके गिर जाए तो नहीं, मुंह पे तो नहीं गिरता है, वो तैरने लगता है। तैरने लगता है? हाँ, वहाँ पे ग्रेविटी जीरो होती है ना। अच्छा। हाँ। तो जॉनी भाई आप ये बताइए कि अगर आप बॉलीवुड में होते तो आपका फेवरेट सीन क्या होता? फेवरेट मतलब? फेवरेट सीन मतलब फेवरेट आप सीन? किस तरह का सीन करना पसंद करेंगे अगर आप बॉलीवुड में होते तो? भाई मैं तो प्लम्बर बनना पसंद करूँगा। प्लम्बर बनना आपको ज़्यादा पसंद है? प्लम्बर ज़्यादा पसंद है। मान लीजिए अगर आपको और एक लेडीज एक्टर को एक कमरे में बंद कर देते रिहर्सल के लिए, तो आप क्या करते उस टाइम पे? भाई मेरा प्रोफेशन एक ही है, ठुकाई। मेरा एक ही प्रोफेशन है, ठुकाई। और सीधा बॉलीवुड के डायरेक्टर से बात करता, बोलता अगर मुझे तुम मूवी में ले रहे हो तो मुझे एक चीज़ उसमें चाहिए, ठुकाई। पहली बात तो अगर बॉलीवुड में आप होते और कैमरा रोल एक्शन बोलते तो एक्शन के वक्त तो आप सीधा अपना नुन्नू खोलने लगते। हाँ। ये तो आपकी आदत है। भाई आदत बन चुकी है। जब भी मैं कैमरा देखता हूँ तो मुझे केवल लेने की याद आती है बस। आप सामने हो, अभी लाइव में चल रहा होता तो आपकी गांड मार देता मैं। क्या बैठे चलिए बैठे। छोड़िए, अगला क्वेश्चन। जॉनी भाई आप ये बताइए कि मान लीजिए आप टीचर होते और तो आप स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? स्कूल में मेरा एक ही सब्जेक्ट चलता, सेक्सोलॉजी। तो आपका जो सब्जेक्ट होता सेक्सोलॉजिस्ट, उससे बच्चे तो काफ़ी डिमांड करते हैं प्रैक्टिकल की। हाँ, तो कैसे करते हैं आप प्रैक्टिकल? स्कूल की कोई भी मैम को उठा लेता। भाई आजकल की लड़कियों
का काम ही क्या है, मेरी तस्वीर लगा के घूम रही हैं हर जगह, जहाँ उनको इतना हैवी मिला नहीं काम चालू। भाई लड़कियों की डिमांड क्या है, इतना हैवी चाहिए उनको, इतने से काम नहीं चलने वाला है। जॉनी भाई आप दिखा पाएंगे हमारे दर्शकों को कि आपका कितना इंच का है? बिल्कुल दिखा दूंगा। नहीं नहीं, हम मजाक कर रहे थे, नहीं, आप मैं दिखाइए। दिखा देता अरे हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं भाई जॉनी भाई, अगला क्वेश्चन, अगला आप क्वेश्चन। कहिए तो मैं दिखा देता नहीं हूँ। नहीं नहीं जॉनी भाई, मेरा जब सुस्का रहता है, नहीं नहीं, सोता कोई बात रहता नहीं है, जॉनी भाई, छोड़ दीजिए छोड़ तब दीजिए, भी इतना बड़ा होता है वो। कोई बात नहीं जॉनी भाई। अगला क्वेश्चन, जैसे आप मान लीजिए कि आप एस्ट्रोनॉट बनते हैं, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं, प्लम्बर बनते हैं, तो ये तो हो गई दिन की बात है। आप रात में क्या बनते हैं? भाई बैटमैन? भाई रात में मैं बैटमैन बनता हूँ। बहुत चीज़ें रात में भी बनता हूँ जो अभी गुप्त हैं, सीक्रेट हैं। अभी वीडियोस में देखिएगा आप, अच्छा, मोटी अमेरिका पे आने वाली है। अब आपकी जीभ थोड़ा काली लग रही है, ये क्यों? अभी भाई मेरा जो शूट है वो अफ्रीका में चल रहा है। अच्छा, अफ्रीका में शूट चल रहा है इस अफ्रीका वजह में से। शूट चल रहा है, तो सबसे पहला सीन चाटना है मादरचोद। जब से इंडिया आया हूँ गाली सीख गया, हिंदी बोलना जान ही गया, गाली भी सीख गया। काली विषय। साला एक तो अफ्रीका में सबसे पहला सीन जो होता है चाटना, तो जॉनी वो भाई आपको पता ही है अफ्रीका की कितनी। काफी ब्लैक होती हैं। ए भाई काजल फेल है उसके आगे। जॉनी भाई एक सवाल आपसे था बिल्कुल। कि इसे मान लीजिए कि डैनी डेनियल को आप जानते हैं, हाँ डैनी डैनियल जानता हूँ। कैसे संबंध है उस दीदी के साथ, आपका कैसा संबंध है? फट चुकी है वो एकदम, बहुत लिया आपने उसका। 100 बार पिलाई किया उसका। अच्छा जॉनी भाई ये बताइए, अब तक आपने कितने चूत ले चुके हैं? मतलब अब तक कितने कितने लोगों के साथ आपने सेक्स कर चुका है? भाई आपके देश में कितनी जनसंख्या है? हमारे देश में तो बहुत जनसंख्या, लगभग 100 मिलियन से ऊपर। 100 करोड़ के ऊपर है। हाँ उसको आप आधा कर दो, हाँ 50 करोड़। उसको आप 4 से और डिवाइड कर दो, हाँ 25 करोड़। हाँ तो लगभग जितनी पाकिस्तान की आबादी है हाँ। उतनी लोगों की मैं पिलाई कर चुका हूँ। मतलब एक पाकिस्तान आप पेल चुके हैं? एक पाकिस्तान पूरा पेल चुका हूँ। चलिए, अच्छी बात है जॉनी भाई, आप अपना रिकॉर्ड ऐसे ही बनाते रहे, गिनीज बुक में आप रिकॉर्ड लिखिए। तो जॉनी भाई आपने अपना कभी नापा है कि आपको कितने इंच का होगा? भाई नापा तो नहीं हूँ कभी, लेकिन हाँ जब पहली बार ऑडिशन देने गया था तो उस समय नापा गया था मेरा, यही लगभग 11.5 और इंच का कुछ था वाह, साइज। तो आपको तो उसको खोल के लाइव करना चाहिए ताकि लोग देखें और अट्रैक्ट हों। भाई फ़ोन की स्क्रीन में आ ही नहीं पाता, इसलिए लाइव नहीं कर पाता हूँ। ओ माय गॉड, सो स्कैरी। जॉनी भाई लड़कियां भी ऐसी बोलती हैं जब रात में मेरे बिस्तर पे होती हैं तो। आप बहुत सेक्सी लग रहे हैं, गाड़ देंगे क्या? भाई गांड देता नहीं हूँ, लेता हूँ। भाई एक बार आप मेरा देख लो, खुश हो जाओगे। नहीं नहीं, चाटोगे? अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं भाई। जॉनी भाई जहाँ तक हमने देखा है कि आप काफ़ी वर्सेटाइल एक्टर हैं, मतलब कोई भी कैरेक्टर कहीं भी कभी भी कर लेते हैं। तो आप ये एक्टिंग कहीं से सीखे हैं, ये क्या है इसका राज? भाई जैसा होता क्या है, जब भी कोई भी वीडियो शूट होता है तो उसके पहले हम लोग अपने से शूट करते हैं, अपने से प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग एक कमरे में बंद हो जाते हैं, अच्छा अपने आप को बंद कर लेते हैं जी प्रैक्टिस करने के लिए, जी। उसको और अच्छा दिखाने के लिए। और अगर गलती से कोई फीमेल एक्ट्रेस अंदर आ गई तो दिक्कत यहाँ ये आ जाती है कि उस प्रैक्टिस को छोड़कर हम उस पर घुसने लगते हैं, जो फीमेल एक्ट्रेस अंदर आ जाती है तो उसके अंदर हम घुसने और घुसेड़ने लगते हैं। तो मतलब फीमेल एक्टर आपको डिस्टर्ब करती हैं या फिर आप खुद फीमेल एक्टर को डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं, करते वो खुद करती हैं, उनकी डिमांड रहती है। हैं? डिमांड हाँ, रहती है, पिलवाने की डिमांड रहती है। डिमांड तो आपकी बहुत है वैसे। हाँ डिमांड बहुत है। आपको ईमेल वगैरह आते होंगे कि जॉनी भाई हम भी काम करेंगे, हमारे इंडिया के लोग बहुत परेशान हैं ये ब्लेजर्स में काम करने के लिए, तो आपको तो ईमेल वगैरह आते होंगे कि? बहुत सारे ईमेल आते हैं भाई, बहुत सारे ईमेल आए हैं। और एक ईमेल तो मेरा बंद भी हो चुका है। अच्छा, उस पर लगभग 1 करोड़ करके कुछ ईमेल आ गए थे, जिसमें से 50 लाख तो इंडियन थे। तो
मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन बड़े छिंदरे होते हैं। ये होते हैं 50 लाख इंडियन मेरे पास मेल कर दिए तो जैसे जो लोग समझते हैं कि बहुत आसान काम है जॉनी भाई का, तो कभी इनके सूट पे जाके देखिए 5-5 घंटा सेक्स करना पड़ता है। आप भाई लोग तो 5 मिनट में निपट जाएंगे, तो कैसे करेंगे बेजर में काम? तो हमारा कहना है कि जॉनी भाई से कुछ सीखिए, सेक्स करिए। अगर आप चल सकते हैं 5 घंटे तो आप जाइए जॉनी भाई के सूट पे, करिए काम। ये तो मुठ मारिए, मुठ मार के काम चलाइए। मुठ भी अच्छी चीज़ होती है, बाकी आप बहुत से लोगों लोग का बस का मारते है हैं। नहीं, मुठ मारिए और कुछ कर नहीं एक और पाएंगे। चीज़ मैं बता देता हूँ, मुठ मारने में जो मज़ा है, पेलने में मज़ा नहीं है भाई। जॉनी भाई आपने भी कभी मुठ मारा है? भाई मारता रहता हूँ फ्री टाइम में मैं। आपको तो इतनी लड़कियां वैसे ही मिलती रहती हैं, तो आपको मुठ मारने की क्या जरूरत बिल्कुल भाई, मैं एक चीज़ बता देता हूँ भाई, जो मुठ मारने में मज़ा है, है? जी। लेने में मज़ा नहीं है। वो मुठ मारने का आनंद ही अलग होता है भाई। इसे हाथ लिया और चालू हो गए, बकाबक, मज़ा आ जाता है, जीवन खुश। इसलिए आप लौंडो, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं झूठ आप नहीं मुठ बोल नहीं रहा हूँ, मारते? मारता हूँ मुठ में। नहीं, झूठ बोल मैं रहे लड़कियों से मरवाता हूँ मुठ, हैं। झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां रहती, मरवाता हूँ उनसे। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं। आप मार लो। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन, जॉनी भाई आप ये बताइए कि जैसे आप इतने सारे कैरेक्टर करते हैं, कोई भी कैरेक्टर आसानी से कर लेते हैं, तो कभी आपको इंडिया में काम करने का मौका मिले तो कौन सा काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे आप? भाई इंडिया में मैं सोच रहा हूँ कि अपनी एक इंडस्ट्री चालू करूँ। 50 लाख आवेदन आ ही चुके हैं। कुछ गिने चुने जिनका हथियार बड़ा रहेगा वो एक्टर चुनूँगा, और जिनकी कटीली ये होगी उनको एक्ट्रेस चुनूँगा, और लड़वाऊँगा जंग मैदान में। जो ज़्यादा देर तक टिक गया तो वही हमारे स्क्रीन पे आएंगे। आपको अगर पार्टिसिपेट करना हो तो फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं नहीं जॉनी भाई, हमसे दूर रहेंगे। www.noda.com। कोई बात नहीं जॉनी भाई, आप बहुत मज़ा आया आपसे बात करके जॉनी भाई। तो भाई अंदर चलिए और मज़ा दिलाता नहीं हूँ। नहीं जॉनी भाई, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे कि ये ईमेल्स वगैरह इतना ना डालें, अपने काम पे ध्यान दें, क्योंकि भाई आपके लाइन पे काम करने का मज़ा तो हमको लगता नहीं सब ले पाएंगे। आप इसमें ऑडिशन देने गए थे, तो कैसे आपका सिलेक्शन हुआ था इसमें? भाई मेरा सिलेक्शन तो सबसे पहले मेरा जो हथियार है उसको देख के किया गया। अच्छा। हाँ, मैं 16 साल का था जब पहली बार मैं सिलेक्शन देने गया। अभी 16 साल के लौंडे इतने बड़े बड़े लेके घूम रहे हैं, जब मैं 16 साल का था तो मेरा इतना बड़ा, कम से कम 9 से 10 इंच का था। तो क्या आप 8 साल की उम्र से मुठ मारने लगे थे? हाँ, मुठ तो मैं 8 नहीं, जब मैं 3 साल का हुआ था तभी अच्छा। से मुठ मारना स्टार्ट कर दिया था। तो ये आप कहाँ से सीखे हैं मुठ मारना? भाई मुठ मारना तो मैं, पहले हम लोग के ज़माने में फ़ोन वोन तो हुआ नहीं करता था, तो थे दोस्त लोग, यार लोग, बड़े थे हमसे, पहले बकचोद मादरचोद थे। लेकिन हाँ, आज उन्हीं की देन है जो मैं इस जगह बैठा हूँ। तो आप दोस्तों को लगभग कुछ पूरा देना पाकिस्तान चाहेंगे? छोड़ चुका हूँ इतनी जनसंख्या के बराबर। आपने दोस्तों को, जिन दोस्तों को बताया था आप यहाँ पहुँचे हैं, उन दोस्तों को कुछ देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगा, उनके मुंह में लंड देना चाहूँगा। आ जाओ, ले लो फ्री में। जॉनी भाई कोई बात नहीं। तो काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके जॉनी भाई। अब दोस्तों मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जॉनी भाई को भी जाने का समय हो गया है। भाई का भी मैंने अभी इनका फार्म एक भरवा शूट दिया। है मिल्फ वाला, डैनी डैनियल के साथ। भाई अभी अफ्रीका में शूट चल रहा है, वीडियो जरूर आएगी brazils.com पे, और naughtyamerica.com पे जरूर देखिए। हमारा शो मिस मत करिए, और भाई का चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और चलिए हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो नॉटी अमेरिका पर।